Hey guys and welcome back to Planet Bollywood. मैं हूं मनीष और मैं लेके आया हूं आपके लिए सबसे लेटेस्ट, सबसे ताजी और सबसे फ्रेश खबरें from the world of Bollywood and social media. Before we start today's show, I'm going to remind you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities on the go. And on that note, these are our top stories. Ranbir Alia visit their under construction house with Neetu Kapoor. Netizens believe Anushka Sharma does not look like a mom as she poses for the paparazzi. Has Saif Ali Khan ever asked Kareena Kapoor to take a social media break? Kartik Aaryan wraps up shooting for Freddie. कल देर रात पापराची के लिए पोज करते दिखाई दिए कार्तिक आर्यन, एकता कपूर, आलिया एफ और फ्रेडी की बाकी कास्ट और क्रू। आखिर ये पार्टी क्यों रखी गई थी और कौन-कौन पहुंचा इस पार्टी में और क्या खास हुआ, आइए देखते हैं इनसाइड डिटेल्स। गाइस, हमारे बॉलीवुड की खासियत यही है कि यहाँ के लोग सेलिब्रेट करना जानते हैं। इसीलिए जब सिर्फ 2 महीनों में फिल्म फ्रेडी का शूटिंग स्केड्यूल कंप्लीट हो गया तो फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर ने अपने पूरे कास्ट और क्रू के लिए एक पार्टी थ्रो की जो काफी देर तक चली। टेक अ लुक। कार्तिक आर्यन कल रात को बांद्रा में एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किए गए। वो अपने कैजुअल अंदाज में मुस्कुराते हुए रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगे तो वहां मौजूद फैंस ने उन्हें घेर लिया। तो हमारे कूल कार्तिक ने अपने फैंस को बिना नाराज किए उनके साथ पिक्चर्स क्लिक किए। कार्तिक वहां अपनी फिल्म फ्रेडी की रैप पार्टी एंजॉय करने पहुंचे थे। फिल्म की प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ फिल्म से जुड़े सभी लोग वहां एंजॉय करते दिखे। आलिया एफ और कार्तिक आर्यन की जोड़ी इस फिल्म में पहली बार दिखेगी और फ्रेडी एक रोमांटिक थ्रिलर है और इसे एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया है। शुरू से ही ये फिल्म कार्तिक के दिल के बहुत करीब है और इसीलिए जब कल फिल्म की रैप पार्टी हुई तो वो काफी इमोशनल दिखे। इसके पहले भी on the last day of shoot the entire cast and crew got together and celebrated by cutting a cake. फ्रेडी कार्तिक के लिए एक खास फिल्म है। कार्तिक अक्सर सोशल मीडिया पर इसकी बिहाइंड द सीन्स की हाइलाइट्स शेयर करते रहते हैं। अब फिल्म कंप्लीशन के बाद थिएटर्स में जल्द ही रिलीज होगी और फैंस इसे बड़े पर्दे पर जल्द ही देख पाएंगे। फ्रेडी स्टार्ट से ही कंट्रोवर्सीज के बीच घिरी हुई है। पहले ये फिल्म रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नॉर्दर्न लाइट फिल्म्स के बैनर के अंडर बनने वाली थी, लेकिन फिर खबरें आने लगी कि कार्तिक आर्यन की अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से उनको इस फिल्म से बाहर कर दिया गया और फिल्म भी अगले अनाउंसमेंट तक रोक दी गई थी। रिपोर्टेडली फिल्म रेड चिलीज और नॉर्दर्न लाइट्स के आपसी डिस्प्यूट की वजह से बंद हुई थी और फिर रेड चिलीज के बाद सेटलमेंट ना होने के कारण ये फिल्म बालाजी के पास चली गई। आखिर अब फिल्म पूरी हो चुकी है और हम विश करते हैं कि अब ये किसी मुश्किल में फंसे बिना रिलीज हो। कैसे हो मैम? Grayish green shirt और ripped black jeans और लाजवाब स्माइल। अनुष्का शर्मा का ये स्टनिंग अवतार रिसेंटली नजर आया जब पापराजी के लिए उन्होंने खुद मुस्कुराते हुए पोज किया। कैसे हो मैम? आपको सो लगा मैम, रुकिए ना मैम, रुकिए ना, नहीं मिला।
लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि स्टार्स अगर पोज करें तो खबर, ना करें और टैंट्रम्स दिखाकर निकल जाएं तो उससे भी बड़ी खबर। लेकिन कुछ स्टार्स का चार्म ऐसा दिलकश होता है कि उनके हर नए अंदाज पर उनके चाहने वाले स्टन रह जाते हैं। ऐसा ही हो रहा है अनुष्का शर्मा के साथ उनके इस नए रूप को देखकर। Well, yes, अनुष्का ने रिसेंटली पोज किया, लेकिन उनकी ब्यूटी और उनका स्माइल का ऐसा जादू चला कि बॉलीवुड की टॉप लीडिंग लेडीज को भी होगा कॉम्प्लेक्स। क्यों? Well, take a look. मॉम बनने के बाद अनुष्का शर्मा विराट कोहली के साथ दुबई और कई दूसरी जगहों पर तो नजर आती रहती हैं, पर इस बार कुछ इस तरह नजर आ रही हैं कि नेटिजन्स उन्हें सुर्खियों में ले आए हैं। अनुष्का शर्मा का ये रूप देखकर हर कोई कह रहा है, शी डज नॉट लुक लाइक अ मॉम। दरअसल पैंडेमिक रिलेटेड वायरस के लॉकडाउन के दौरान अपनी प्रेगनेंसी के लिए अनुष्का शर्मा काफी चर्चा में रहीं और उसके बाद उन्हें कभी-कभी अपने पति और बेटी के साथ स्पॉट किया जाता रहा। अनुष्का विराट भाई। हेलो विराट सर। लेकिन अब बहुत टाइम के बाद जब अनुष्का शर्मा ने अपने काम पर वापसी की तो मीडिया के कैमरे उनको कैद करने लग गए। उन्होंने भी अपने फैंस और मीडिया को अपने अंदाज में पोज करके सरप्राइज कर दिया और अब उनकी पिक्चर्स वायरल हो रही हैं। नेटिजन्स अनुष्का शर्मा के लुक पर अपना प्यार लुटा रहे हैं। पोस्ट प्रेगनेंसी उनकी फिटनेस देखकर नेटिजन्स हैरान है। कोई लिख रहा है, शी डजंट लुक लाइक अ मॉम। कोई लिख रहा है, ब्यूटीफुल। प्रेगनेंसी के बाद अपने आप को वापस डीवा अवतार में लाने के लिए बॉलीवुड की मॉम्स बहुत मेहनत करती हैं। इससे पहले भी शिल्पा शेट्टी और ऐश्वर्या राय बच्चन जैसी एक्ट्रेसेस ने मां बनने के कुछ ही महीनों में अपना वजन तेजी से कम किया था। उन्होंने योगा, वर्कआउट और बैलेंस डाइट से न केवल अपने आप को फिट किया बल्कि पहले से ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी। लगता है अनुष्का शर्मा अपने फिटनेस को लेकर बेहद कॉन्शियस रही हैं, जिसका असर ये है कि उन्होंने अपना चार्म बरकरार रखकर बखूबी साबित कर दिया है कि उनकी पिछली रिलीज भले 0 साबित हुई हो, पर वो फिर से बड़ा धमाका करने के लिए तैयार हैं। कैसे हो मैम? आपको सो लगा मैम, रुकिए ना मैम, रुकिए ना, नहीं मिला। करीना जितनी ही सक्सेसफुल बॉलीवुड में हैं, उससे कई ज्यादा बड़ी स्टार वो सोशल मीडिया पर भी हैं। लेकिन लगता है सोशल मीडिया पर बरकरार उनका जलवा जल्द ही थमने वाला है, इसीलिए अब सोशल मीडिया से बेबो के ब्रेक लेने की खबरें आ रही हैं। लेकिन क्यों? पैंडेमिक ने एक तरफ जहां कई बॉलीवुड स्टार्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर छाने का मौका दिया, तो दूसरी तरफ बहुत से स्टार्स अब सोशल मीडिया से किनारा करने लगे हैं। साल 2020 में करीना कपूर खान ने भी सोशल मीडिया ज्वाइन किया और तुरंत उनकी फॉलोइंग बढ़ गई। लेकिन हाल ही में यह सुनने आ रहा है कि शायद सैफ ने उनको सोशल मीडिया से दूरी बनाने की एडवाइस दी है। आखिर क्या है सैफ का इस सेफ सलाह का रीजन? लेट्स फाइंड आउट। करीना मैम। करीना कपूर खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, जबकि हस्बैंड सैफ सोशल मीडिया पर नहीं है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब सैफ से पूछा गया कि वो सोशल मीडिया पर क्यों नहीं है, तो उनका जवाब कुछ ऐसा था, मैं फोन का बहुत एडिक्ट हूँ, ऐसे में अगर मैं सोशल मीडिया पर भी आ जाऊं तो सारा दिन उसी में एंगेज्ड हो जाऊंगा। कई बार तो ड्राइव करते हुए भी मोबाइल की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए करीना और तैमूर ने मुझे फोन से दूर रहने के लिए कहा है और मुझे भी यही सही लगा। आगे जब सैफ से पूछा गया कि क्या उन्होंने बेबो को एडवाइस किया है सोशल मीडिया छोड़ने के लिए, तो सैफ ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उनका कहना था कि वो बेबो को नहीं बताते कि क्या करना है और क्या नहीं। उनके मुताबिक एक हेल्दी मैरिज का सीक्रेट यही है कि आप एक दूसरे को वो करने दें जो वो करना चाहते हैं, और बेबो एक मल्टीटास्कर है और वो सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेती है। प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो जहां एक तरफ करीना अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज का वेट कर रही हैं,
जिसमें वो एक बार फिर आमिर खान के साथ लीड में नजर आएंगी। वहीं दूसरी तरफ विक्रम वेदा की तैयारी में सैफ अली खान लगे हुए हैं। विक्रम वेदा में वो ऋतिक रोशन के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। And it's now time to take a look at our special story for the day. खबर यह है कि बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह NBA यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर होंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है ये पिक, जिसमें वो अपनी गॉर्जियस वाइफ दीपिका के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में आखिर ऐसा क्या है जो ये वायरल हो रहा है? लास्ट मंथ ये खबर आई थी कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने मुंबई में एक फ्लैट और बैंगलोर में एक प्रॉपर्टी लेने के बाद अब अलीबाग में एक बंगलो खरीदा है। अब न्यूज ये आ रही है कि रणवीर और दीपिका अपने इस सपनों के घर को तैयार करने के लिए पूरे जोश से लगे हुए हैं, जिसमें उनकी मदद कर रही हैं उनकी फ्रेंड और इंटीरियर डिजाइनर विनीता चैतन्या। इस प्रॉपर्टी की डील के दौरान भी कई बार इस पावर कपल को अलीबाग के ट्रिप पर देखा गया। 22 करोड़ की कीमत और सी साइट की इस प्रॉपर्टी के नेबरहुड में उनको शाहरुख और गौरी का साथ मिलेगा और साथ ही और भी कई सेलिब्रिटीज भी इनके पड़ोसी होंगे। बंगलो का काम अभी शुरू हो चुका है और माना जा रहा है कि ये जल्द ही तैयार हो जाएगा और इसमें दोनों की होम स्वीट होम की झलक देखने को मिलेगी। हमारे स्टार्स अक्सर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज उनके दिल के बहुत करीब होती हैं, जहां वो या तो रहने लगते हैं या अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जाते हैं। रणवीर और दीपिका के इस आशियाने को इसी नजर से देखा जा रहा है। कोविड गाइडलाइंस में रिलैक्सेशंस आने के बाद दोनों अपने अपने वर्क फ्रंट पर तो एक्टिव हैं ही, लेकिन अब अपने सपनों के घर को सजाने की तरफ भी लग गए हैं। रणवीर की कपिल देव बेस्ड बायोपिक जल्द ही थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और इसमें दीपिका भी एक कैमियो रोल प्ले करती नजर आएंगी। तो लगता है कि 83 की सक्सेस पार्टी दोनों अपने अलीबाग के ड्रीम होम में ही ऑर्गेनाइज करेंगे। आलिया सर, रणधीर सर, हाँ पीछा 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 पीछे देख, पीछे देख, आरके भाई 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 भाई। पहले सनसेट पॉइंट देखा जोधपुर में, फिर मुंबई वापसी की उड़ान भरने से पहले रणवीर को हमसफर कहने पर मीडिया के सवाल पर हंसी आलिया। सर, अपने हमसफर के साथ में आपने राजस्थान में जन्मदिन सेलिब्रेट किया, उसके लिए क्या कहेंगे सर? थैंक यू। और अब उन्हें स्पॉट किया गया है कपूर फैमिली के सेंटिमेंट से जुड़ी उस लोकेशन पर जहां एंट्री किसी होने वाली बहू को ही मिल सकती है। लगता है आपको हमारी बात का यकीन नहीं आ रहा, तो खुद देख लीजिए आलिया कैसे कृष्णा राज बंगलो नीतू जी के साथ जा पहुंची है। राज कपूर साहब का बंगलो कृष्णा राज का कंप्लीट रेनोवेशन हो रहा है और जब वहां काम का प्रोग्रेस देखने कपूर फैमिली पहुंची तो उनके साथ आलिया भी नजर आई और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ डिस्कशन में आलिया काफी इन्वॉल्व भी दिखाई दे रही थी। अब कपूर फैमिली में कब आलिया पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाएगी, उसका तो रणवीर और आलिया के फैंस दोनों को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन फिलहाल अपार्ट फ्रॉम बीइंग एक्साइटेड टू सी आलिया ऑन स्क्रीन अगेन इन गंगूबाई काठियावाड़ी, वी आर वेटिंग excitedly to see her move into the Kapoor family headquarters at Krishna Raj Bungalow. But for now, we're just excited to see one of our most favorite couples out and about together. Take a look. जोधपुर से मुंबई लौटते ही रणवीर और आलिया दोनों अपनी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में लग गए हैं। जहां तक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात है तो वो तो दोनों कर ही रहे हैं, लेकिन इन दिनों दोनों अपनी आने वाली लाइफ के लिए भी मिलकर बहुत कुछ कर रहे हैं।
आपको बता दें कि पाली हिल में कृष्णा राज के बंगलों के रेनोवेशन का काम चल रहा है, जहां दोनों को स्पॉट किया गया। इनके साथ ही वहां मॉम नीतू कपूर भी मौजूद थी। तीनों ने काफी वक्त बिताया और बहुत सी बातें भी की। अगर सूत्रों की माने तो आलिया और रणबीर की शादी के बाद दोनों इसी घर में शिफ्ट होने वाले हैं। इससे पहले भी कई बार आलिया को नीतू के साथ यहां आते जाते देखा गया है। इसी के साथ आलिया की मच अवेटेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज डेट भी अनाउंस हो गई है। फिल्म नेक्स्ट ईयर जनवरी 6 को थिएटर्स में रिलीज होगी। हालांकि बीच में फिल्म के OTT पर रिलीज होने की भी खबरें आ रही थी, लेकिन इन सभी खबरों को गलत साबित करते हुए मेकर्स ने फिल्म का थिएटर में रिलीज डेट अनाउंस कर दिया है। इसके साथ आलिया और रणबीर एक साथ ब्रह्मास्त्र में भी दिखाई देंगे, जिनका ऑडियंसेस को बेसब्री से इंतजार है। अरे भाई खड़ा ना, आलिया सर, रणबीर सर, पीछे 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 आगे भाई 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 हाँ साइड हो जाएंगे। Well, दोस्तों अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, but don't go anywhere, we have a lot more on the other side. Guys, एक वक्त था जब सिर्फ बड़े पर्दे के सितारों को सेलिब्रिटीज माना जाता था। There was this perceived gap between movie stars and television actors. लेकिन thanks to social media, आज screens छोटे होते जा रहे हैं और सेलिब्रिटीज बड़े। Here are the top stories from the world of television and social media making headlines today. Take a look. पॉपुलर शो अनुपमा में रोज कुछ नया हो रहा है। तो हुआ यूं कि शो के एक स्पेशल एपिसोड के लिए डांस फ्लोर तैयार किया गया था। टीम के बॉयज जब तक शूट के लिए रेडी हो रहे थे, तब तक शो की मेन लीड अनुपमा के साथ बाकी के क्रू मेंबर्स और आर्टिस्ट डांस फ्लोर पर आकर थिरकने लगे। और जैसे ही सबने नाचना शुरू किया, फिर तो जो एनर्जी आई कि डांस के साथ मस्ती भी होने लगी। हमारे सितारे काम के बीच भी मस्ती के पल चुरा ही लेते हैं। आज अर्चना पूरन सिंह कपिल शर्मा के शो की शूटिंग के दौरान मस्ती करती नजर आईं। वैसे तो वो अक्सर सेट के बिहाइंड द सीन्स शेयर करती रहती हैं, पर आज उन्होंने एक लाइव वीडियो शेयर किया जिसमें एक स्पेशल शो की शूट की तैयारी चल रही है और स्पेशल गेस्ट हैं इंडियन आइडल के विनर्स एंड पार्टिसिपेंट्स। सभी अर्चना पूरन सिंह को देखकर ग्रीट करते हैं और तभी सेट पर पहुंचते हैं कपिल शर्मा। वो अर्चना पूरन सिंह के हाथ से उनका फोन लेकर कैमरे का रुख उनकी तरफ कर देते हैं। तो देखा आपने, कपिल शर्मा एक कॉमेडी शो है, इसके सेट पर भी हमेशा कॉमेडी होती रहती है। अरे तभी तो सही इमोशन आएगा भाई। अब कुछ लोग कभी नहीं सुधरते, इसका एक एग्जाम्पल तो हमारे बीच नहीं साइड में है ही। हमारे बॉलीवुड के सेल्फ क्लेम्ड क्रिटिक जो क्रिटिसिज्म कम करते हैं और झगड़े ज्यादा, इसलिए हमेशा लोग उनको अवॉइड करते हैं, लेकिन वो खुद को खबरों में बनाने के लिए किसी न किसी सेलिब्रिटी का सहारा लेते रहते हैं। तो इस बार वो उलझे हैं मोनी रॉय से। मोनी रॉय की पिक्चर्स शेयर करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मनी कैन चेंज लुक्स। लेकिन इस बार मोनी रॉय के जवाब देने से पहले ही एक यूजर ने उनको ऐसा जवाब दिया कि वो तिलमिलाकर रह गए। एक यूजर ने लिखा, यू ऑल्सो चेंज योर वाइफ फेस। अब KRK को तो सब जानते हैं कि वो कैसे हैं, लेकिन शायद KRK पब्लिक को नहीं जानते हैं, इसलिए उनको एडवाइस देते हैं कि पब्लिक से पंगा मत लो। रिया चक्रवर्ती के बिग बॉस सीजन 15 में जाने की सारी अटकलें खत्म हो गई हैं। शो के प्रोड्यूसर्स के बिग अमाउंट के ऑफर को मना करते हुए रिया चक्रवर्ती ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो बिग बॉस 15 में नहीं जा रही हैं। लास्ट ईयर सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस के बाद रिया चक्रवर्ती को सभी ने बुरी तरह ट्रोल किया। आज वही एक डिजायरेबल वुमन के रूप में जानी जा रही हैं और बिग बॉस 15 जैसा शो उन्हें लेने के लिए मरा जा रहा है। लेकिन रिया चक्रवर्ती अब अपनी लाइफ में और कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहती, इसलिए उन्होंने इस ऑफर को मना कर दिया। सोर्सेज के मुताबिक रिया चक्रवर्ती इन दिनों बॉलीवुड और साउथ के कुछ फिल्म प्रोजेक्ट्स को रिव्यू कर रही हैं और उम्मीद है कि हम उन्हें जल्द ही किसी फिल्म में देखेंगे। कपिल शर्मा शो पर जल्द ही कपूर खानदान से 2 खास मेहमान पहुंचने वाले हैं। अरे नहीं भाई, वो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट नहीं हैं, वो है रणधीर कपूर और उनकी बेटी करिश्मा कपूर। इन दोनों के साथ शूटिंग की कुछ खास एंटरटेनिंग हाइलाइट्स शेयर की गई चैनल के ऑफिशियल इंस्टा हैंडल पर।
जिसमें कीकू शारदा करिश्मा कपूर के फेमस सॉन्ग सोना कितना सोना है को लेकर मस्ती करते दिखे। सनी देओल के गेटअप में सेट पर पहुंचे कीकू शारदा करिश्मा कपूर के लिए एक अलार्म घड़ी लेकर पहुंचे और जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये घड़ी वो एक्ट्रेस को गिफ्ट करेंगे क्योंकि वो हमेशा पूछती हैं सोना कितना सोना है। अब जब हाइलाइट्स ही इतने हिलेरियस हैं तो पूरा एपिसोड तो आपका पेट ही दुखा देगा। Well guys, with that we come to the end of another day, another week and another episode of Planet Bollywood, promising to be back on Monday, same time, same place with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities. We'll see you guys next week. Till then, have a great weekend and ciao.